कुर्बे क़यामत का एक खौफनाक फितना जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता था वो दज्जाल है। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा कराम की मजलिस में होता तो सहाबा कराम ज़ारो कतार रोने लग जाते और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगते। आज की इस वीडियो में हम कायनात के सबसे बड़े फितने दज्जाल की बात करेंगे। दज्जाल कौन है? दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है? दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई? दज्जाल के माँ बाप आखिर कौन थे? दज्जाल इस वक्त कहाँ है? दज्जाल दुनिया के अंदर कब जाहिर होगा? और दज्जाल का इसराइलियों से क्या ताल्लुक है? इन तमाम तर सवालात के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में जाहिर ना हो जाए। दज्जाल की जाहिरी निशानियां और शक्ल सूरत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का और बदसूरत होगा, एक आंख से गाना होगा, इसके दोनों पांव टेढ़े होंगे, उसके जिस्म में बहुत से बाल होंगे, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे, उसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा, उसकी नाक तोते की चोंच की तरह होगी और दज्जाल की सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा और उसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, लेकिन काफिर और फासिक इसको ना पढ़ सकेंगे। दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो लोगों के सामने परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा इत्बा करें, लेकिन अंदर से ये काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा, जब उसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ये खुदाई दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी जमीन पर गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान का फासला 40 गज होगा। दज्जाल के पास बेशुमार ताकत, मालो दौलत और खजाने होंगे। जमीन की ज्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्जा होगा और दज्जाल की इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की शोबदाबाजियां दिखाएगा। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग उसके पैरोकार बन जाएंगे दज्जाल उनको माला माल कर देगा और वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे, और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार करेंगे तो दज्जाल उनको कत्ल कर डालेगा। दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से जमीन पर गर्दिश करेगा। वो जमीन के हर कोने में जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली लोग दज्जाल की हमायत करेंगे, उसकी जमात में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी जमीन में फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिर मक्का से जलीलो खार होकर वो मदीने की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसे मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने नहीं देगा। इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन होंगे वो उसकी आवाज सुनकर मक्का और मदीना से बाहर निकल आएंगे और फिर दज्जाल के ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा और बिलाखिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दज्जाल का मुकाबला होगा। इस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी असबाब के एतबार से मुसलमानों के लश्कर से बहुत मजबूत होगा। मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। ये जंग दज्जाली हार जाएंगे। फिर दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फलस्तीन की तरफ भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसे मकामे लुद पर पकड़ लेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। लुद वो मकाम है जहां इसराइल ने अपना फौजी फजाई अड्डा कायम कर रखा है। हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी ने बताया कि अब से कई बरस कबल वो तबलीग के सिलसिले में फलस्तीन गए तो वहाँ के एक शहर लुद भी जाना हुआ जो बैतुल मक़दस के करीब है। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट देखा जो बाबे लुद कहलाता है। इस पर इसराइली इंतजामिया ने लिखा हुआ था कि सलामती का बादशाह दज्जाल यहाँ पर जाहिर होगा। यही वजह है कि दज्जाल की हिफाजत की खातिर इसराइलियों ने यहाँ एक बहुत बड़ा फजाई अड्डा कायम कर रखा है। बताया जाता है कि बाबे लुद ही के मकाम पर
एक कुआं है। यहूदी शहरी इंतजामिया ने वहां से एक सड़क गुजारने के लिए उस कुएं को खत्म करना चाहा, मगर बिल्डोजर्स और तरह तरह की मशीनों से भी इस कुएं को खत्म नहीं किया जा सका। मजबूरन सड़क को वहां से हटाकर गुजारना पड़ा। वहां ये भी लिखा हुआ है कि ये एक तारीखी मकाम है। इसराइलियों ने लुद के मकाम पर ही दज्जाल के लिए एक महल भी बना रखा है। अब बात करते हैं दज्जाल के माँ बाप के बारे में। इस बारे में कोई हतमी राय नहीं, लेकिन बाज मुफस्सिरीन का ख्याल है कि दज्जाल हजरत सुलेमान के जमाने में जिन्नों और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ और इसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था। उसी वक्त दज्जाल को एक जजीरे में कैद कर दिया गया और ये दज्जाल आज भी उसी जजीरे के अंदर कैद है और उसके साथी शैतान उसको हर बात की खबर देते हैं। आइए अब हम आपको दज्जाल के इस जजीरे के बारे में बताते हैं। बुहेरा अरब में सुख्तरी नाम का एक जजीरा मौजूद है जो मुल्क यमन का हिस्सा है। सुख्तरी जजीरे को दज्जाल से मंसूब किया जाता है और इसे दज्जाल का जजीरा कहा जाता है। इस जजीरे के शुमाल में यमन है तो मगरिब में अफ्रीकी मुल्क सोमालिया है, जनूब में बुहेरा हिंद है तो शुमाल मगरिब में दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाह है। इस जजीरे पर पाए जाने वाले पौधे, परिंदे और जानवर दुनिया के दीगर माहौल से काफी हद तक मुख्तलिफ हैं। अहदीस से साबित होता है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और वो ऐसी जगह होगा जहाँ से पूरे मशरिक वस्ता को वो मुतासिर कर सकेगा। उसके अलावा उसकी रिहाइश की जगह मुनफरिद होगी। यही वजह है कि इन तमाम निशानियों के सबब लोग इस जजीरे को दज्जाल के जजीरे के नाम से पुकारते हैं। इस जजीरे की मिट्टी को दुनिया की जरखेज तरीन मिट्टी में शुमार किया जाता है। इस मिट्टी में न सिर्फ उगने की ताकत बहुत ज्यादा है, बल्कि यहाँ पर उगने वाले नबातात दुनिया के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ और अनोखे होते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं उग सकते। इस जजीरे में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। मुकामी लोग इस दरख्त को दुम्मुल अख्वैन कहते हैं, जिसका मतलब दो भाइयों के खून वाला दरख्त है। इस दरख्त के तने से खून के रंग का एक रस निकलता है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे दरख्त से खून बह रहा हो। जजीरे में बैक सहरा, साहिल, पहाड़ और गार मौजूद हैं। इस जजीरे में एक जानिब सफेद मिट्टी के साहिल भी मौजूद हैं तो दूसरी जानिब इसी मुख्तसर से जजीरे में 1500 मीटर बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं, जहां ऐसी गारें हैं जिनमें कदीम दौर के इंसानों के निशानात मिलते हैं, जो ये बात साबित करते हैं कि ये जजीरा रोजे अव्वल से ही इंसानों का मरकज रहा है।